हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हम लोग देख रहे थे क्वेरी लैंग्वेज वाले यूनिट को। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए एसक्यूएल वाले पार्ट को अब हम लोग उसमें बात करेंगे एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शन एंड ग्रुपिंग के बारे में। तो चलिए देखते हैं ये क्या चीज़ है और इसमें हमको क्या क्या चीज़ करना है। तो एग्रीगेट फंक्शन आर यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन मल्टीपल रो एंड रिटर्न सिंगल वैल्यू एज आउटपुट। एग्रीगेट फंक्शन जो है हमारा मल्टीपल रो पे काम करेगा और एक सिंगल आउटपुट हमको परफॉर्म करके देगा। सेम हम लोग जो करेंगे वो इसी एग्जांपल के रेफरेंस से हम लोग जो है जितना भी करेंगे इसी एग्जांपल के रेफरेंस से। तो ये टेबल जो है आप अच्छे से देख लीजिएगा क्या चीज़ है इसमें। रोल नंबर है, नेम है, ब्रांच है, मार्क्स है और उसके अकॉर्डिंग कुछ कुछ रिकॉर्ड इसमें फिल कर दिया गया है। अब यहाँ पे हम लोग बात करें कि कितने प्रकार का हमारे पास एग्रीगेट फंक्शन है। तो मेन जो एग्रीगेट फंक्शन है वो है काउंट, सम, एवरेज, मैक्स, मिनी। ये कुछ कुछ जो है हमारे पास ये मेन मेन एग्रीगेट फंक्शन है। 1 2 3 4 5, ये हमारे पास कुछ कुछ एग्रीगेट फंक्शन है। तो इसी एग्रीगेट फंक्शन को हम लोग वन बाय वन देखते हैं और समझते हैं और इसका यूज़ देखते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें काउंट फंक्शन का, तो काउंट फंक्शन क्या करता है। काउंट फंक्शन क्या करता है, तो काउंट फंक्शन क्या करेगा, नाम से क्लियर हो रहा हो क्या करेगा। टोटल नंबर ऑफ रो को क्या करेगा, ये काउंट करेगा। कितना रो है इस टेबल में उसको काउंट करेगा। जैसे कि हम यहाँ पे इसको लिखने का तरीका है सेलेक्ट काउंट कॉलम नेम फिर टेबल नेम। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे इस प्रकार से सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो यहाँ पे इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 4, क्योंकि यहाँ पे टोटल कितना रो है, 4 रो है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये जितना भी नंबर ऑफ रो रहेगा उसको काउंट करके दे देगा। जैसे कि दूसरा तरीका है सेलेक्ट काउंट, अब ब्रांच में कितना रो है उसको सेलेक्ट करेगा। ब्रांच में कितना रो है, द काउंट नल, यहाँ पे क्या है इसको थोड़ा सा इधर कर दें, सेलेक्ट काउंट ब्रांच फ्रॉम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे हम क्या किए, स्टार लगाए, मतलब जितना भी है सबको आप काउंट कर लो, लेकिन यहाँ पे काउंट नन नल बिकॉज नल वैल्यू, इसको थोड़ा सा इधर खसका दें, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है। ओके, इसको ऊपर खिसका देते हैं। ओके, तो यहाँ पे काउंट्स नन नल वैल्यूज ऑफ ब्रांच कॉलम। तो यहाँ पे हमारा इस तरीका से होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा इसको भी इधर कर दें। ओके, इस आउटपुट को थोड़ा सा कलर कलर कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है सम फंक्शन। सम क्या करेगा, सम करेगा, सम मतलब जोड़ने का ही काम करेगा ना ये, बिल्कुल। तो सम फंक्शन रिटर्न टोटल सम ऑफ न्यूमेरिक कॉलम। जितना भी न्यूमेरिक जो भी रहेगा उसको क्या करेगा, सम कर देगा। ठीक है, मतलब सबको जोड़ के दे देगा आपको। जैसे इसको हम लिखेंगे सेलेक्ट सम, किसका सम करना है, मार्क्स का सम करना है। तो मार्क्स का टोटल सम करके आपको रिजल्ट इसका दे देगा। तो ये सब हमारा क्या है, एग्रीगेट फंक्शन है। फिर हमारे पास एवरेज है। एवरेज क्या करेगा, टोटल को ऐड करके एवरेज निकाल के आपको दे देगा। इसको लिखने का तरीका है क्या, सिंपल सा एवरेज मार्क्स, जिसका आपको एवरेज निकालना है वो दे दीजिए, वो आपको एवरेज निकाल के दे देगा। फिर हमारे पास है मैक्स फंक्शन। तो मैक्स क्या करेगा, उसमें से सबसे मैक्सिमम जो रहेगा उसको आपको रिटर्न करके दे देगा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू आपको दे देगा। जैसे हम मार्क्स में सबसे मैक्सिमम कौन सा है तो उसको चाहते हैं तो वो हमको रिटर्न करके दे देगा। फिर हमारे पास है मिन। मिन क्या करेगा, मिनिमम को रिटर्न करके दे देगा। उस कॉलम में जो सबसे मिनिमम रहेगा उसको ये रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, इसको लिखने का तरीका है मिन, और जिसमें आप चाहते हैं उसको अंदर में लिख दीजिए, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको रिटर्न करके दे देगा। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अब यहाँ पे कुछ कुछ क्लॉज का बात कर लेते हैं। ये तो हमने एग्रीगेट फंक्शन का बात कर ली, इसको थोड़ा सा जो है लेके चलते हैं और इसको नेक्स्ट में रखते हैं। ओके, अब आते हैं कुछ कुछ क्लॉज का बात कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है ग्रुप बाय क्लॉज। ग्रुप बाय क्लॉज जो है हमारा ये एग्रीगेट फंक्शन के साथ काम करता है। ग्रुप बाय क्लॉज इज यूज टू ग्रुप रो हैविंग सेम वैल्यू। एग्रीगेट फंक्शन आर जनरली यूज विथ ग्रुप बाय। ग्रुप बाय के साथ ही हमारा जो है एग्रीगेट फंक्शन जो है वो यूज होता है, अदरवाइज वहाँ पे गड़बड़ होने का चांस रहेगा। जैसे इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको लिखने का तरीका है सेलेक्ट फिर कॉलम नेम, एग्रीगेट फंक्शन लगाइए, फिर कॉलम का नेम दीजिए फ्रॉम टेबल और फिर ग्रुप बाय कॉलम। तो यहाँ पे जैसे कि हमने लिख दिया सेलेक्ट ब्रांच, एवरेज मार्क्स,
फिर हमने यहाँ पे लिखा फ्रॉम स्टूडेंट और ग्रुप बाय ब्रांच, ब्रांच के साथ क्या करो, उसको ग्रुप करो। तो क्या करेगा, ये रो हमारा ग्रुप हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ब्रांच, और उसका क्या करेगा, एवरेज निकाल देगा और उसको दे देगा। जैसे CSC का एवरेज क्या हो गया, ये EC का एवरेज क्या होगा, ये IT का एवरेज क्या होगा, ये ग्रुप ब्रांच के साथ क्या किया, ग्रुप किया और उसका एवरेज निकाल के यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, एक ब्रांच का एवरेज क्या रहेगा उसको। उसके बाद अगला हमारे पास है हैविंग क्लॉज। तो हैविंग क्लॉज क्या करता है, तो ये हमारा जो है हैविंग क्लॉज, ये कंडीशन अप्लाई करने के लिए, ग्रुप पे कंडीशन अप्लाई करने के लिए यूज़ करते हैं। हैविंग क्लॉज इज यूज टू अप्लाई कंडीशन ऑन ग्रुप। ये हमारा ग्रुप बाई के साथ काम करता है। इसका लिखने का तरीका इस तरीका से है, जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे ब्रांच, फिर यहाँ पे मार्क्स स्टूडेंट, फिर ग्रुप बाई हमने ब्रांच किया और उसके बाद कह रहा है हैविंग मार्क्स ग्रेटर देन, एवरेज मार्क्स ग्रेटर देन 70। मतलब ब्रांच के साथ क्या करो, ग्रुप तो कर दो, उसका एवरेज भी निकालो, लेकिन उसको प्रिंट करके दो जिसका, जिस ग्रुप का जो एवरेज मार्क्स है वो 70 से ज़्यादा हो। तो इस तरीक़ा से जब भी हमको ग्रुप बाई के साथ ग्रुप के ऊपर कंडीशन लगाना होता है तो वहाँ पे हम लोग हैविंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, समझ में आया, मज़ा आया। अब यहाँ पे वेयर और ग्रुप को अगर हम ग्रुप बाई को अगर कंबाइन करें तो यहाँ पे हम इस तरीक़ा से कर सकते हैं, वेयर फिल्टर रो फर्स्ट। वेयर क्या करेगा, रो को पहले फिल्टर कर लेगा। ग्रुप बाई क्या करेगा, ग्रुप बाय ग्रुप रो आफ्टर वर्ड, मतलब क्या करेगा उसके बाद वो ग्रुप कर देगा। जैसे कि यहाँ पे हम इस तरीका से लिख सकते हैं, वेयर पहले क्या करेगा, वेयर जो है पहले फिल्टर कर लेगा कि मार्क्स जिसका 60 से ज़्यादा है उसको फिल्टर कर लेगा, फिर ग्रुप बाय जो है उसको ब्रांच ग्रुप कर लेगा आपस में। वेयर जो हमारा है फिल्टर रो को करता है, हैविंग जो है वो फिल्टर ग्रुप को करता है। ये यूज़ किया जाता है, वेयर जो है वो बिफोर ग्रुपिंग और हैविंग जो है आफ्टर ग्रुपिंग। तो इसको भी आपको पता रहना चाहिए कि वेयर कहाँ पे यूज़ होता है और हैविंग कहाँ पे यूज़ होता है। नेस्टेड एग्रीगेट एग्जांपल अगर हम बात करें तो मतलब नेस्टेड मतलब एक के अंदर में दूसरा। जैसे यहाँ पे सिलेक्ट मैक्सिमम फिर मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, तो ये हाईएस्ट मार्क्स को हमको दे देगा। इंपॉर्टेंट रूल हम बात करें अगर ग्रुप बाई का, तो ग्रुप बाई यूज्ड विथ एग्रीगेट फंक्शन, कॉलम इन सेलेक्ट शुड आइदर बी एग्रीगेट फंक्शन और बी प्रेजेंट ग्रुप बाई क्लॉज। हमारे पास ये होना ही चाहिए। एक हम जब सेलेक्ट करेंगे तो वो आइदर हमारा एग्रीगेट फंक्शन होगा या तो कोई ग्रुप बाई क्लॉज होगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो ये हमने क्या किया है, कुछ कुछ जो है यहाँ पे हमने बात कर लिया है गाइस। सिंपल सिंपल चीज़ है, सब सिंपल सिंपल सा चीज़ है, छोटा छोटा सा चीज़ है, छोटा छोटा सा चीज़ है लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा है इसलिए आपको लग रहा होगा, लेकिन टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको ये एक दो बार रिविजन करिएगा तो याद हो जाएगा सब कुछ। तो ये हमने कुछ कुछ एग्रीगेट फंक्शन का देख बात कर लिया और हमने जो है कुछ कुछ क्लॉज का भी बात कर ली है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी कहीं पे डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, पूछ लीजिए, उसको आपको क्लियर कर दिया जाएगा। ओके, मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।